हेलो दोस्तों, हाईएस्ट कंपटीशन क्लास में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रवि कुमार सिहाग जी की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा उन्होंने कैसी अपनी पढ़ाई की और कौन सी चीज़ें फॉलो करते थे, क्या स्ट्रैटेजी रही और टाइम टेबल कैसे बनाया उन्होंने। टाइम टेबल बनाने के बाद उन्होंने अपना टाइम मैनेज कैसे करते थे, सोशल मीडिया में कितनी देर एक्टिव रहते थे और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप लोगों को शायद ही पता होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में मैं बनूंगा यूपीएससी टॉपर और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि कुमार सिहाग जी का जन्म 2 नवंबर 1995 को राजस्थान में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने 11th क्लास शारदा स्कूल अनूपगढ़ से और 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर से की है और उसके बाद इन्होंने महाराजा गंगा सिंह से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र अंग्रेजी विषयों से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। उसके बाद इनकी जर्नी यूपीएससी की तरफ शुरू हो गई। तो दोस्तों, एक बार इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इन्होंने हिंदी मीडियम का चुनाव ही क्यों किया, तो ये बताते हैं कि मेरी पढ़ाई शुरू से ही हिंदी मीडियम में हुई है, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में ज़्यादा बेहतर हूँ। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने यूपीएससी एग्ज़ाम से पहले ही क्लियर कर लिया था तो फिर प्रयास क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि मेरा लक्ष्य आईएएस बनना था। तो दोस्तों, जो आईएएस बनना चाहते हैं वो कमेंट में रवि जी के लिए 4 लाइन जरूर लिखें। रवि कुमार सिहाग बताते हैं कि उनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, क्योंकि यूपीएससी में हिंदी साहित्य एक अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जिस विषय में रुचि हो उसको ही ऑप्शनल बनाएं। तो उन्होंने यह भी बताया है कि जब उन्होंने 2016 में यूपीएससी की परीक्षा शुरू की थी तो उनके लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और साथ ही पारिवारिक समस्याएं थी। जब उन्होंने 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था तो उनकी रैंक 18 थी। उसके बाद उन्होंने 2019 में IRTS 317 रैंक मिली थी। लेकिन अभी रवि सिहाग जी शांत होने वालों से नहीं थे। उन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया, जिसमें से उनको असफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों, 2021 में उन्होंने चौथा अटेम्प्ट दिया और ऑल इंडिया रैंक 18 मिली। अब बात करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसी रही। तो दोस्तों, रवि जी बताते हैं कि यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदी में बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है, तो दोस्तों इसलिए आपको अंग्रेजी के नोट्स भी चेक करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। वो एनसीईआरटी के लिए बताते हैं कि उन्होंने अपनी एनसीईआरटी पर बहुत ही अच्छी कमांड कर रखी थी। वो एनसीईआरटी को कम से कम 10 से 15 बार उन्होंने पढ़ी है। हर एक बुक मिनिमम 6 से 8 बार तो पढ़ी है और 10 बार भी पढ़ी है। एनसीईआरटी बुक उन्होंने 11th और 12th की 6 से 8 बार पढ़ी है और शॉर्ट नोट्स वो भी अपने हैंड रिटन बनाते थे। उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स भी 10 से 14 बार भी पढ़ी हैं। उनके निबंध में 143 नंबर और जीएस फर्स्ट में 98 नंबर और जीएस सेकंड में 118 नंबर, जीएस थर्ड में 91 नंबर, जीएस फोर्थ में 117 नंबर और ऑप्शनल फर्स्ट में 114 नंबर और ऑप्शनल सेकंड में 140 नंबर थे। इंटरव्यू में भी इनका बहुत ही शानदार हुआ था, जिसमें से इनको 171 नंबर। इस प्रकार इनके 1022 मार्क बने थे। इनका रोल नंबर 66245856 है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इनके कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को शायद ही पता होंगे। तो इनके इंस्टाग्राम पर 361,000 फॉलोअर्स हैं, यानी 3,61,000 फॉलोअर्स। तो ये व्यर्थ की बातों में रुचि नहीं लेते थे, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। ये ध्यान और व्यायाम पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे, जिससे कि इनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सोशल मीडिया में कम टाइम स्पेंड करते थे। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं था कि ये सोशल मीडिया से दूर ही हो गए थे, लेकिन ये अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ही भली भांति जानते थे। एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ते थे। ये अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते थे। तो दोस्तों, रवि सिहाग की ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।